हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू YSS पॉइंट। मैं दीपक कुशवाहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का 1 पॉइंट एक्सरसाइज 3। ठीक है, उसका पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जाएंगे तो हमें पढ़ना है कि वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार, क्योंकि हम लोगों ने देखिए अपरिमेय संख्याओं को पढ़ लिया था, परिमेय संख्याओं को भी पढ़ लिया था, और उसके बाद से हम लोगों ने उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी देखा था कि किस प्रकार उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार मतलब क्या है, अभी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखिए लिखा गया है यहाँ पर वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो पहले तो हम जान जाते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं, उनमें अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। ठीक है, दोनों को अगर हम संग्रह बना लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं को और परिमेय संख्याओं को, तो वो हो जाता है आपका वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्याओं का जब हम दशमलव प्रसार पढ़ने जाएंगे तो देखिए दशमलव प्रसार पहले जान जाते हैं कि क्या होता है। देखिए दशमलव प्रसार जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू, जैसे मान लीजिए 2 है और नीचे क्या है 3 है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या का जब हम भाग देते हैं, जैसे देखिए 3 में हम 2 से भाग देंगे तो 3 का 2 में भाग जाएगा, तो हमें पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, 3 छक्के क्या होगा 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर पॉइंट है तो फिर जीरो बढ़ाएंगे, 3 छक्का 18, और ये देखिए फिर से 2 बच गया, और ये कंटिन्यू क्या होगा इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, और ये कंटिन्यू इसी तरीके से। देखिए इसका शेषफल कभी जीरो नहीं होगा, तो इसी का मतलब होता है दशमलव प्रसार। देखिए ये दशमलव के बाद ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये कभी कटने वाला नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं दशमलव प्रसार। तो पहले हम जान जाते हैं कि दशमलव प्रसार आखिर कितने प्रकार का होता है। हम देख लेते हैं दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला लिख लेते हैं। देखिए कंडीशन क्या आएगा पहला, कि पहली स्थिति में जब भाग देते समय शेषफल क्या आ जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जब हम किसी संख्या से मतलब कोई परिमेय संख्या है तो हर वाले से हम अंश में भाग दें तो वो संख्या क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दशमलव उसका प्रसार क्या हो जाए, जीरो। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूँ, 2/5 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 2/5। जरा देखता हूँ क्या ये कट जाता है क्या। जरा मैं 5 से मैं क्या करता हूँ, 2 से भाग देता हूँ, पॉइंट लगाऊंगा और जीरो बढ़ाऊंगा, तो देखिए जीरो लगा के मैंने पॉइंट बढ़ा दिया, देखिए 20 हो गया, और 5 चौको कितना हो गया 20, यानी कि ये टोटल क्या हो गया, कट गया। मतलब ये 0.4 पे आके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, अब इसके बाद इससे हम भाग नहीं दे सकते, क्योंकि ये पूरा क्या हो चुका है, कट चुका है, पूरा क्या हो चुका है, कट चुका है। और जब ये पूरा कट चुका है तो इसी को हम कहते हैं, देखिए जब शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, शून्य हो गया, शेषफल क्या हो गया, शून्य हो जाए। तो इस स्थिति का जो दशमलव प्रसार होता है, जब ये कंडीशन क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, तो इस स्थिति में जो दशमलव प्रसार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। मतलब जब शेषफल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। मतलब जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है, जब शेषफल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्या, शांत दशमलव प्रसार। उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, दूसरा है जब शेषफल शून्य न हो। दूसरा क्या है, जब शेषफल शून्य ना हो। इस स्थिति में क्या होता है, हम इसी तरीके से कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 ले लिए, 1/7 ले लिए, दोनों का हम भाग करेंगे परिमेय संख्याओं का, तो ये कभी क्या होंगे, क्या होगा कि ये शेषफल इसका जीरो नहीं होगा, शेषफल क्या होगा, जीरो नहीं होगा। करके भी देख लेते हैं जरा। हम देखिए यहाँ पर एक में हम क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 त्रिका कितना हुआ, 9 हुआ। सबको पता है भाग देना आता ही है। फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 3 त्रिका क्या होगा, 9 होगा, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर हम जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9 होगा, फिर 1। अब देखिए ये लगातार 1 क्या हो जाएगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, लगातार 1 कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं, कि कभी कटेगा नहीं। तो इसी को हम कहते हैं जब शेषफल शून्य न हो, तो उस स्थिति में जो हमारा दशमलव प्रसार होता है उसे हम अनवसानी प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती प्रसार कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं हम,
अनवसानी आवर्ती, क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ध्यान समझिएगा, अनवसानी का मतलब ये कभी कटेगा नहीं, लगातार संख्या क्या होती जाएगी, रिपीट होती रहेगी, तो संख्या की पुनरावृत्ति होती रहेगी। देखिए संख्या की क्या हो रही है, लगातार पुनरावृत्ति होती रहेगी, इसे हम कहते हैं अनवसानी। आवर्ती का मतलब देखिए पुनरावृत्ति होगी, इसकी क्या होगी, पुनरावृत्ति। पहले तो अनवसानी का मतलब ये कभी कटेगा नहीं, अनवसानी का मतलब ये कभी कटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा। और आवर्ती का मतलब क्या होगा, वो बार बार एक ही संख्या को क्या करेगा, रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ये दोनों परिमेय संख्याओं के लिए ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं के लिए शांत दशमलव प्रसार होता है और अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। अब हम इसका तीसरे वाले का बात करेंगे, जब शेषफल क्या हो जाए, जीरो ना हो और संख्या भी क्या करे, रिपीट ना हो, दूसरी संख्या आती जाए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से, तीसरा जो होता है इसका पार्ट वो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से 0.10110110 फिर 1110, इस तरीके से 1111 फिर 0, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्याएं कट तो नहीं रही, कहीं पे कट नहीं रही हैं। दशमलव के बाद देखिए ये जो प्रसार हो रहा है ये सभी 1 है, ठीक है, सभी क्या है, 1 है। अब देखिए ये कट नहीं रहा है, टोटली कहीं कट नहीं रहा है, लेकिन देखिए संख्याएं भी कंटिन्यूअस रिपीट नहीं करें। देखिए यहाँ पर 2 1 आया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 1 हो गया, यहाँ पे 5 1 हो गया। मतलब देखिए यहाँ पर क्या था कि वही संख्या बार बार रिपीट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, संख्याओं का जो क्रम है वो बदल जा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है, यहाँ पे 4 मतलब 1 जो है 4 बार आ जा रहा है, यहाँ पर 5 बार आ जा रहा है। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। इस टाइप के जो थर्ड टाइप का आपका है इसको हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। इसमें आपका देखिए, इसमें आपके अपरिमेय संख्या जैसे √2 हो गया, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कभी कटता ही नहीं, 1.141 ऐसे लगातार बढ़ता जाता है। इस तरीके से पाई हो गया, पाई का मान 1.341 ऐसे लगातार क्या होता है, कंटिन्यूअस। देखिए रिपीट नहीं करेगा कोई भी संख्या बार बार, वो अलग अलग संख्याओं को क्या करेगा, बार बार आएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अनवसानी दशमलव आवर्ती दशमलव प्रसार। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो इस हम लोगों ने इसमें देखा कि जो दशमलव संख्या है, वास्तविक संख्या है, उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला जो होता है वो होता है जब शेषफल किसी भी कंडीशन में क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब ये कि वो शांत हो जाए, मतलब दशमलव क्या, शेषफल क्या हो जाए, 0, मतलब भाग देते देते हम क्या करें, उसके शेषफल को 0 कर दें। तो वहाँ पर क्या होता है कि इस कंडीशन में शेषफल जब 0 हो जाता है तो वो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा है जब शेषफल 0 ही ना हो और संख्या क्या करे, एक के बाद एक रिपीट करे, तो उसे हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, इसको जब हम भाग देंगे तो वह संख्याएं क्या होंगी, लगातार बढ़ती जाएंगी और रिपीट होंगी। देखिए आवर्ती का मतलब ही होता है क्या, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, ठीक है, संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। इसे हम बार भी लगा करके लिखते हैं। कभी कभी यहाँ पर देखिएगा आपके क्वेश्चन में आएगा, जैसे मान लीजिए ये लगातार संख्या रिपीट कर दी तो हम ऐसे लगा करके इस पे 3 पे बार कर देंगे, मतलब क्या हो गया कि ये संख्या लगातार बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहाँ डॉटेड का मतलब वही है, 0.6 लगा कर हम उस पर बार लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे अब इसका, हेलो, इसके बाद से हम क्या करते हैं, पहले एक्सरसाइज से पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करना थोड़ा आसान रहेगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा सीख भी मिलता है, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो है हम लोगों का वो कह रहा है कि दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दिखाइए कि सो दैट दिखाइए कि जो 1 पॉइंट आपका 3.142 है,
6 है, 7 8 है। दिखाइए कि यह एक परिमेय संख्या है। दिखाना यह है कि ये जो संख्या दिया गया है वह क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। ये हमें दिखाना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक रेशनल नंबर। तो देखिए क्या हम इसे P बटे क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, P बटे क्यू के रूप में लिखा हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि ये देखिए 3.14 ये मेरे पास रखा गया है क्वेश्चन 3.142678। अब देखिए ये जो संख्या है इसे हमें करना है क्या, परिमेय संख्या बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, उतने यहाँ देखिए गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं। तो 6 जीरो लगा करके क्या कर देते हैं, उस मैं 1 लिख के 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और उसी से भाग दे देता हूँ। देखिए कैसे किया मैंने गिना दशमलव के बाद। जैसे हम लोग छोटी क्लासों में क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 25 लिखा है, 2.5 लिखा है और मैं इसे हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। इसे हमें क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करता था, इसमें ऊपर 10 से गुणा और नीचे 10 से गुणा कर देता था। तो ऊपर वाला 25 हो जाता था और नीचे वाला 10 बन जाता था। इसके नीचे 1 है तो 10 का गुणा 1 में हुआ 10 हो गया, 10 का गुणा 2.5 में हुआ तो वो 25 कर लिया। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ एक अंक था दशमलव के बाद, तो मेरे को 10 से गुणा करना था, पुराना वाला मेथड, ठीक है। सेम वही मेथड यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमें P बटे Q के रूप में बनाना है। और P बटे Q के रूप में बनाने के लिए ये वाली संख्या में से हमको दशमलव हटाना है और जब इस वाली संख्या में से हमें दशमलव हटाना है तो मैं गिन लेता हूँ कि कितने अंक हैं, डिजिट हैं दशमलव के बाद। 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट है। कितने अंक हैं, 6 अंक है। तो मैंने 6 जीरो लगा कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये मेरा हो गया, देखिए 3 1 4 2 6 7 8 और नीचे कितना हो गया, 1 0 0 0 0 0 0। ये हो गया देखिए P और नीचे हो गया Q और Q इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब ये संख्या को मैंने किस रूप में चेंज कर दिया, इस संख्या को मैंने परिमेय संख्या के रूप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। ये मेरा एग्जाम्पल था। अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7। और इसमें हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि क्या 0.3, ठीक है, 0.3 पे बार है, क्या ये परिमेय संख्या है। इसे हमें क्या चेक करना है कि परिमेय संख्या के रूप में बना देना है। क्या बनाना है, परिमेय संख्या के रूप में। इसको हमें चेंज करना है किसमें, परिमेय संख्या में। 0.3 मेरे पास दे रखा है और मुझे इसे क्या करना है, चेंज करना है किसमें, परिमेय संख्याओं में, ठीक है। तो इसे परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करेंगे लेट, हम क्या करेंगे, माना x इज इक्वल टू 0.3 के पावर बार हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया। इतना लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ यही इसका प्रसार। क्योंकि देखिए x पे बार, जब भी किसी संख्या पे बार होता है तो उसका मतलब उसका रिपीटेशन होता है। उसका क्या होता है, रिपीटेशन होता है। अनंत बार वो क्या होता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो देखिए अब इस तरीके से संख्या का परिमेय करने का ये मेथड होता है, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने का। देखिए दशमलव में था, इसको हमें परिमेय में चेंज करना है तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। x बराबर मैंने इतना मान लिया। इतना मान लेने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करूँगा। क्या करूँगा, 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूंगा, 10 से गुणा। इसको मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें जब 10 से गुणा करूँगा तो ये 10x हो जाएगा। इधर 10 से गुणा करूँगा तो ये वाला एक स्थान दशमलव इधर घसकेगा तो 3.3333 इस तरीके से होता जाएगा। इस तरीके से संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10x लिखा और इसको देखिएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 3 और प्लस 0.3333 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा 0 और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखिएगा। या मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा भी सकता हूँ। ये 10x था ना, मैं क्या करता हूँ, वो अपना पुराना वाला रूल अपना लेता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको समीकरण 2 बना लेता हूँ और समीकरण 2 में से 1 को घटा लेता हूँ। समीकरण 2 में से क्या करता हूँ, 1 को घटा लेता हूँ। देखिए समीकरण 2 में से मैं, देखो नीचे वाले में से मैं ऊपर वाले को घटाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले में मेरा x इक्वल टू इतना है और नीचे वाले में मेरा 10x है और बराबर 3.333 इस तरीके से है, ठीक है। तो देखिए घटा रहा हूँ मैं, 10x में से 1x घटेगा, इस तरीके से मैंने लिख लिया।
और इधर में देखिएगा इस लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 10x में से ऊपर वाले को घटा लिया। अब राइट में क्या करेंगे, देखिए नीचे वाला जो 3.333 है इसको मैं घटाऊंगा ऊपर वाले में, क्या है 0.333 है। इसको किनारे घटा कर के भी चेक कर लेते हैं। देखिए 3.333 है इस तरीके से। अब इसको घटाऊंगा 0.3333, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। इधर वाली सभी संख्याएं क्या होती जाएंगे 0, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, यानी कि केवल मेरे पास क्या बचेगा 3 ही बचेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ इस तरीके से, ये 9x हो गया और इधर कितना बचा केवल 3, तो x इक्वल टू कितना आया 3/9। x बराबर कितना आया 3/9, और यही मेरा क्या हो गया। अब देखिए ऊपर वाली संख्या किस फॉर्म में थी, दशमलव फॉर्म में थी, मतलब दशमलव प्रसार में थी, और नीचे वाली संख्या क्या हो गई, यही मेरी क्या है परिमेय संख्या है। ये मेरी बदल गई किस में, परिमेय संख्या में। ये मेरी किस में बदल गई, परिमेय संख्या में। ज़रा भाग करके देख लेते हैं क्या सही है मेरा लगाया हुआ क्वेश्चन। तो इसके लिए देखते हैं, 9 में मैं 3 से भाग दूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, पॉइंट लगाऊंगा और 0 बढ़ाऊंगा। 9×3 कितना होता है 27, फिर से 3 बचा, फिर 0 बढ़ेगा, 9×3 27, फिर से यहाँ पे 3 बचेगा, 0 बढ़ाऊंगा, 9×3 27, फिर से यहाँ पे 27, फिर से क्या बचेगा 3। ये लगातार संख्या क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब ये 0.3 का जो प्रसार है वो मेरा क्या आ गया है एग्जैक्ट और क्लियर।